केल्यूसेंट में से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अलग अलग एग्जाम में काम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उज्ज्वल। इसमें बताना है कि संधि कौन सी। तो इसमें व्यंजन संधि है, उत प्लस जौल हो जाएगा। महर्षि, इसमें स्वर संधि है। निसंदेह, इसमें नि प्लस संधि विसर्ग संधि है। निराशा, नि प्लस आशा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। उन्नति, इसमें व्यंजन संधि है। आगे हैं नीचे दिए गए शब्दों में समास का नाम बताना। पंचवटी द्विगु समास हो जाएगा। घनश्याम बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीला है जो उम्र, ये बहुब्रीहि समास यथाशक्ति। इसमें पहला जो पद है वो एक अव्यय है तो अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सिर पर धारण करने योग्य, तो सिरोधार्य हो जाएगा। जो हर्ष में दूसरों की बुराई देखता हो वो परनिंदक कहलाता है। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल बोलते हैं। जिसे जीता न जा सके अजय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। मुहावरे हैं। उल्टी गंगा बहाना, मतलब उल्टा काम करना, प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। धूप में बाल सफेद न करना, अनुभवी जीवन बिताना। बचपन में ही बाल सफेद होना, धूप में बाल सफेद न करना तो इसका अनुभवी जीवन बिताना हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कलम तोड़ना, अनूठी उक्ति लिखना। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टै ठै ढै ण। कठिन काव्य के प्रेत हैं केशवदास। आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की रचना है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों कौन सा होता है अलंकार, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। काकू का अर्थ होता है व्यंग्य। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम त्योहारो, इसमें कौन सा मतलब छंद है तो मतंग यंत्र। किस छंद में चरण 6 होते हैं तो छप्पे में होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अब लो न नसानी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, आगे फिरे न डसे हो, तो इसमें कौन सा रस है, ये मतलब अद्भुत रस है इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है तो इसमें काल जो है, नहीं इसमें काज, कार्य, काज, हाथ, काम, काल इसमें तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आगे, इसमें सही वर्तनी छांटनी है। आशीर्वाद, तो ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है आशीर्वाद ये सही हो जाएगा। संस्कृति बी ऑप्शन। जी विशाप, इसमें ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ऐश्वर्य आहुति, ये बी ऑप्शन है। आगे है विलोम शब्द। अनादर का आदर हो जाएगा। अभिज्ञ अनभिज्ञ। अथ इति, करुण निष्ठुर। ऋजु का वक्र हो जाएगा। नीचे 4 शब्द का समूह है और 3 पर्यायवाची हैं और एक मतलब 3 तो आपस में पर्यायवाची हैं, एक अलग है। तो अंधड़ बवंडर भयंकर तूफान, इसमें से जो भयंकर है वो अलग है। विटप तड़ाग पादप और ध्रुव, इसमें जो तड़ाग है वो अलग है। कुबेर का इसमें जो असम्य है वो अलग है। ऊंचा, उत्तंग ऊंच और शिरस्थ, ये एक ही है पर्यायवाची, ये विशाल अलग है। उदी का अर्थ होता है उदी, इसमें निर्दीप उदी और जल्दी ये इसके पर्यायवाची है। जो ददी है वो अलग है। नीचे जो शब्द दिए गए हैं वर्तनी में, इसमें शुद्ध जो वर्तनी है वो छांटनी है। तो ये वाला जो श्रृंगार है ये
आपका सही है। अध्येता ये राइट है। कवियत्री सी ऑप्शन ये भी राइट है। इसमें से बी ऑप्शन जो नक्षत्र है वो राइट है। बी अंतर्धान ये वाला आपका राइट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं तो इसको संधि कहते हैं। संतोष का संधि विच्छेद होता है सम प्लस तोष। ये वाला हलंत वाला जो सम है ये हो जाएगा उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल बी ऑप्शन है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद विश्व प्लस अमित्र। संगम का संधि विच्छेद होता है सम प्लस गम बी ऑप्शन। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। अनायास में समास होता है न्य तत्पुरुष समास जो होता है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे। पुरोहित में उपसर्ग है पुर और खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है तो ये फारसी शब्द है। ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लुसेंट की बुक से करवाए गए हैं।